नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे फिल करोगे, इसमें आपको क्या दस्तावेज लगेंगे, कौन इसमें आवेदन कर सकता है, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप सत्र 2023-24 में नेशनल स्कॉलरशिप के लिए पात्र है और आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से आप आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको नेशनल स्कॉलरशिप के ऑफिशियल पोर्टल पर आना है। ये वाले पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में कुछ इस तरीके से हमें सारे डैशबोर्ड दिखेंगे। यहाँ पर आपको स्कीम के बारे में जानकारी भी रहेगी कि कौन सी स्कीम की लास्ट तारीख क्या है और आवेदन कब से, इसकी गाइडलाइन। तो आप पहले गाइडलाइन पढ़ ले इस तरीके से, और गाइडलाइन पढ़ने के बाद में ही आपको आवेदन करना है। साथ ही दोस्तों, आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए तो यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर भी है, इस पर आप संपर्क कर आप नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में सहायता ले सकते हैं। उसके बाद में हमें आवेदन करना है तो स्क्रॉल करके नीचे आना है। एप्लीकेशन कॉर्नर पर न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हमें सिंपल से क्लिक करना है। जैसे हम न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से एकेडमिक ईयर 2023-24 गाइडलाइंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। आप चाहो तो यहाँ पर हिंदी में पढ़ना चाहे तो यहाँ पर आप हिंदी को सिलेक्ट कर ले और ये जानकारी आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में घोषणा पत्र पर हमें क्लिक करना है और सिंपल से कंटिन्यू पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। तो आप चाहो तो इसको हिंदी में भी यहाँ से ट्रांसलेट कर ले। तो यहाँ पर आपको राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल निराधार वर्ष 2023-24 के लिए छात्र पंजीयन, मेरे पास आधार, यदि आपके पास आधार कार्ड है तो मेरे पास आधार को सिलेक्ट रखना है। आधार साइन नहीं किया गया है, मेरे पास EID नहीं है, या मेरे पास आधार EID नहीं है, तो आपको सिंपल से मेरे पास आधार वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में जो भी आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल है वो मोबाइल नंबर देना है और सिंपल से OTP प्राप्त करे वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम OTP प्राप्त करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि जो भी आधार से लिंक मोबाइल नंबर दिया था और OTP प्राप्त करे पर क्लिक किया था, तो आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगी कुछ इस तरीके से। ये हम आपको डेमो जानकारी दिखा रहे हैं, इसलिए दोस्तों आपके पास जो भी OTP आए वो OTP देना है। उसके बाद में जो भी कैप्चा कोड यहाँ पर आपको शो हो रहा है, कैप्चा कोड आपको देना है। यदि आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आ रहा है तो रिफ्रेश पर क्लिक कर आप कैप्चा कोड पुनः चेंज कर सकते हैं और सिंपल से आपको सत्यापित करे पर क्लिक करना है। जैसे आप सत्यापित करे पर क्लिक करोगे तो आपकी OTP सत्यापित हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों हमें स्क्रॉल कर नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मैं आधार प्रदान करने के लिए सहमति नीचे दी गई इससे सहमत हूँ, तो चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और जो भी आपके आधार नंबर है वो आधार नंबर यहाँ पर आपको देना है और पुनः OTP प्राप्त करे पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप OTP प्राप्त करे पर क्लिक करोगे तो जो भी आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल आपका है उस मोबाइल पर पुनः एक OTP आएगी। वो OTP यहाँ पर आपको देना है, कैप्चा कोड देना है और सिंपल से आपको सत्यापित करे पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सत्यापित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से CITR डेटा आधार के अनुसार यहाँ पर आपको आवेदक का विवरण, आधार नंबर, जेंडर, जन्म तिथि, पता, सारी जानकारी यहाँ पर आपको दिखेगी। और जो भी आपके आधार कार्ड में फोटो यानी कि जो भी आपके आधार कार्ड में डाटा है वो पूरा डाटा यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद में हमें स्क्रॉल कर नीचे आना है। सुरक्षा के लिए हमने जानकारी हाइड कर दी, इसलिए दोस्तों आप जिसका भी करोगे उसकी जानकारी आपको शो होगी। उसके बाद में जैसे आप स्क्रॉल कर नीचे आओगे तो यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित विवरण दर्ज करें। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले छात्रवृत्ति का प्रकार चयन करना है, तो छात्रवृत्ति योजना या प्रोत्साहन योजना। तो यहाँ पर आपको छात्रवृत्ति योजना में आते हैं तो उसकी छात्रवृत्ति योजना को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में छात्रवृत्ति श्रेणी आपको प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक या टॉप क्लास, यानी कि प्री मैट्रिक के लिए दोस्तों आप 1 से 10 तक के लिए आवेदन कर सकते हैं और पोस्ट मैट्रिक में जो कॉलेज में अध्ययनरत छात्र है वो आवेदन कर सकते हैं। तो आपको जिसमें भी आप है आप पर जो भी लागू उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर राज्य का चयन कर लेना, तो आप कौन से राज्य के निवासी है सिंपल से राज्य का चयन कर लेना। उसके बाद में पिता का नाम देना है, माता का नाम देना है, ईमेल आईडी यदि आपके पास है तो दे, अन्यथा इसको छोड़ दे। उसके बाद में यहाँ पर कैप्चा कोड देना है। साथ ही दोस्तों NPCI मैप पर स्थिति यहाँ पर आपको दिखेगी। तो अभिवादन, आपका बैंक खाता आधार से
लिंक यहाँ पर आपको ऐसा मैसेज शो होगा, राइट टिक शो होगी। यदि ऐसे ऑप्शन आपको शो नहीं होता है तो उस स्थिति में आपको आपके बैंक में जाना है और आपके आधार को आपके खाते से लिंक करवाना है, एनपीसीआई एक्टिव कराना है, डीबीटी एक्टिव करवानी है। उसके बाद में ही आपको आवेदन करना है। उसके बाद में कैप्चा कोड देने के बाद में पंजीकरण करवाना है। इस पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। जैसे आप ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों हम जैसे सबमिट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें मैसेज शो होगा, आपको सफलतापूर्वक रजिस्टर कर लिया गया है और आपका पंजीयन नंबर। तो ये पंजीयन नंबर जो है दोस्तों आप किसी कागज़ पर नोट कर ले, इसको कॉपी करके सुरक्षित रख ले और जो इसके पासवर्ड है दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आपको भेज दिए गए हैं। तो आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप सुरक्षित रख ले, उसके बाद में इसको कॉपी करके सुरक्षित रख ले। या दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दोनों प्राप्त हो गए। उसके बाद में आपको सिंपल से लॉगिन करें और अपना आवेदन पत्र भरने के लिए यहाँ क्लिक करे वाले ऑप्शन पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। जैसे आप ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर आपको जो भी एप्लीकेशन आईडी प्राप्त हुई थी वो एप्लीकेशन आईडी देनी है और जो भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आया यानी कि पासवर्ड आया वो पासवर्ड देना है। वैसे तो आपका जो भी पासवर्ड है दोस्तों, जो भी आपकी जन्म तारीख रहेगी, जैसे 1/1/2001 इस तरीके से ये वाले जो फॉर्मेट में है, यही वाले फॉर्मेट में आपकी जो जन्म तारीख है वही आपका पासवर्ड रहेगा। और यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप पासवर्ड नहीं प्राप्त हो रहा है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर आप पासवर्ड फॉरगेट कर ले और उसके बाद में जो भी पासवर्ड प्राप्त है वो देना है। उसके बाद में कैप्चा कोड देना है और सिंपल से लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको पुनः एक ओटीपी आएगी, जो कि यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से ओटीपी आएगी। जो भी आपके पास ओटीपी आया है पुनः वो ओटीपी देनी है। जब तक आप ओटीपी नहीं दोगे तब तक आपका आवेदन एंटर नहीं होगा। उसके बाद में आपको कन्फर्म ओटीपी पर सिंपल से क्लिक करना है। जैसे आप कन्फर्म ओटीपी पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट करने का बोला जा रहा है, यानी कि जो टेम्परेरी पासवर्ड आपके पास आया था तो आपको यहाँ पर अपना नया पासवर्ड बना लेना है। तो पासवर्ड कैसे बनाना उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। इस तरीके से आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर ले। जो भी आपको पासवर्ड क्रिएट करना आपको अच्छा लगे वो पासवर्ड क्रिएट कर ले और सिंपल से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आपका नाम दिखेगा, एप्लीकेशन नंबर दिखेगा और अब जो पासवर्ड रहेगा दोस्तों आपने जो चेंज पासवर्ड किया है वही पासवर्ड आपका रहेगा। आप पासवर्ड नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर आप पासवर्ड भी अच्छे से रिमार्क कर ले, अच्छे से लिख ले अपने पास। उसके बाद में इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर हमें आवेदन करना है तो सिंपल से हमें एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दिखेगी। तो यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, सारी जानकारी यहाँ पर आपको दिखेगी। कुछ जानकारी यहाँ पर आपको शो करना है। सिंगल गर्ल, चिल्ड्रन, चाइल्ड, तो यस नो जो भी आप पर लागू हो उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में धर्म यहाँ पर चेंज कर लेना है। उसके बाद में आपकी जो भी कैटेगरी ST SC OBC वो कैटेगरी यहाँ पर आप चेंज कर ले। उसके बाद में परिवार की वार्षिक आय यहाँ पर आपको चेंज कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद में यहाँ पर डे स्कॉलर या हॉस्टल रेट, तो यहाँ पर आपको यदि आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टलर सिलेक्ट करना है और यदि आप डे स्कॉलरशिप के पात्र हैं तो डे स्कॉलरशिप को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में स्क्रॉल कर हमें नीचे आना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एकेडमिक डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले अपना वर्तमान संस्था चुने। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद में सबसे पहले आपको अपना स्टेट का चयन कर लेना है। उसके बाद में आपके ज़िले का चयन कर लेना है और उसके बाद में गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। जैसे आप गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर यदि इसमें मैप्ड होगी आपकी कॉलेज, तो जो भी कॉलेज है इस तरीके से लिस्ट खुलकर सामने आएगी। उसके बाद में ये कॉलेज जो भी आपकी वो कॉलेज को आपको सिलेक्ट कर लेना है। कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी स्कूल संस्था सिलेक्ट हो जाएगी या जो भी कॉलेज है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर ले। ये हम आपको डेमो जानकारी दिखा रहे, इसलिए दोस्तों आप जो भी कॉलेज आपकी है वो स्कूल है, संस्था है जहाँ से आप पढ़ रहे हो उस संस्था को आपको चेंज कर लेना है। उसके बाद में एडमिशन एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका नामांकन या प्रवेश पंजीयन संख्या, स्कॉलर नंबर जो भी है वो यहाँ पर देना है। एडमिशन ईयर यहाँ पर देना, कब एडमिशन लिया है। उसके बाद में रोल नंबर देना है। तो आपकी पिछली कक्षा की जो भी जानकारी वो रोल नंबर मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद में खंड, कौन से सेक्शन में आप अध्ययनरत थे, यानी कि आप कौन से सेक्शन में अध्ययन कर चुके हैं वो देना। उसके बाद में प्लीज़ क्लास कोर्स यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है।
तो आपकी जो भी क्लास कोर्स है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्लास कोर्स ईयर सिलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। यदि कॉलेज का करोगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर शो होगा, और जो भी है वो सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में मोड ऑफ स्टडी रेगुलर फुल टाइम को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, यानी कि अभी जैसे आपने 12th का डाल रहे हो तो आपका 11th में आपका कब 12th में कब एडमिशन लिया था वो यहाँ पर आपको देना है, और ऊपर जो जानकारी वो 11th की देनी है। उसके बाद में बोर्ड यूनिवर्सिटी का चयन कर लेना, जो भी बोर्ड यूनिवर्सिटी आपके यहाँ लागू है, चलती है, संचालित है, वो बोर्ड का आपको यहाँ पर चयन कर लेना है। जो भी इस तरीके से आप CBSE MP बोर्ड, जिस भी बोर्ड में आप जिस भी राज्य में अध्ययन रहते हो, जो बोर्ड संचालित है वो बोर्ड का चयन कर लेना है। उसके बाद में प्रवेश कोर्स यहाँ पर आपको जानकारी देनी है। उसके बाद में पिछली प्रवेश ईयर पासिंग ईयर की जानकारी देनी है, परसेंटेज देना है। उसके बाद में यूनिवर्सिटी रैंक ये देना है, यदि है तो यस को सिलेक्ट करें, नहीं तो नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में 10th का रोल नंबर, 10th की जानकारी फिल करनी है, बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, तो परसेंटेज, 12th का नाम, सारी जानकारी आपको फिल करनी है। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसकी जानकारी दे, नहीं तो इसको छोड़ दे। उसके बाद में अदर डिटेल, यदि आपके पास कोई जानकारी है अदर विकल्प तो उसकी जानकारी दे, अन्यथा इसको छोड़ दे। उसके बाद में आपको सिंपल से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप जो भी है वो जानकारी फिल कर ले। उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है, तो सबसे पहले अपना गृह जिला फिल करना है, स्टेट ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद में आप ग्रामीण या शहरी उसका चयन कर ले, उसके अनुसार आप यहाँ पर अपनी जानकारी जो भी है वो जानकारी आप फिल कर ले। उसके बाद में आपका एड्रेस देना है, पिन कोड देना है, और उसके बाद में सिलेक्ट द स्कीम ऑफ अप्लाई। तो फॉर यूर सबमिटेड इंफॉर्मेशन दिस नो स्कीम अवेलेबल, यदि आपने जो आवेदन फिल किया है और उसके अनुसार यदि आपके इस पर कोई भी स्कीम लागू है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन खुलकर आएगा कि आप इस स्कीम के लिए आवेदन करें। तो अप्लाई का जो ऑप्शन आएगा वहाँ पर एक्शन के नीचे अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना छात्रवृत्ति का फॉर्म फिल करें। तो दोस्तों इस तरीके से आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से जो भी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन फॉर्म फिल करना है वो आवेदन फॉर्म इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप यहां से अप्लाई करने के बाद में यहां पर प्रिंट यूर एप्लीकेशन पर क्लिक कर आप अपनी एप्लीकेशन की प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।